जीविका इस्ता को डांटते हुए बोली, अच्छा जी, वहाँ बॉस को ताड़ने के अलावा भी बहुत सारे काम होंगे, और वैसे भी मैंने सुना रखा है कि मिस्टर ओबराय को बहुत जल्दी गुस्सा आता है। वो काम में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए मेरे लिए यही बेटर होगा कि मैं वहाँ काम पर ध्यान दूंगी। बस बॉस को देखने का चक्कर में कहीं मेरी ही पहले ही दिन छुट्टी न हो जाए। अब आगे जीविका की बात सुनकर इसी तरह हंसने लगी है। सच में उसकी फ्रेंड ही ऐसी थी कि जिसे अपनी हैरेसमेंट बॉस को ज्यादा अपने काम पर ध्यान था। जीविका को कोई आइडिया नहीं था कि उसके बॉस और कोई नहीं बल्कि उसके रास्ते से टकराने वाला वही हैंडसम मैन विवेक होगा, जिससे ने उसे 2 बार बचाया था। थोड़ी देर तक यूं ही इसी था से बात करने के बाद जीविका कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। वहीं इसी था की बातें को याद करते हुए खुद से बोली, पागल कहीं की कुछ भी बोलती रहती है। और वैसे भी उन हैंडसम बॉस की निगाहें मुझ जैसी मासूम सी इंडर पर ही क्यों जाएगी। ये सब सोचते हुए जीविका नींद में आगोश में चली जाती है, क्योंकि कल उसे ऑफिस भी जाना था। अगली सुबह दृष्टि ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही थी। उसने आज मरून कलर का एक खूबसूरत सा पर्सनल ड्रेस पहना हुआ था, जो उसके घुटनों तक आ रहा था। यह ड्रेस बॉडीकॉन थी जो दृष्टि के फिगर पर बेहद अट्रैक्टिव लग रही थी। दृष्टि ने अपने बालों को सेट किया। अपने स्ट्रे बालों को खुला ही रखा था। लगे रोज गोल्ड कलर का सिंपल सा चेन और हाथों में अपनी फेवरेट वॉच पहनी हुई थी, जिसे उसकी तक खरीदा था जब उसके अकाउंट पर उसकी पहली सैलरी क्रेडिट हुई थी। इसलिए दृष्टि के लिए उसका वो वॉच बहुत पर्सनल था। वह अपने फेस पर बहुत हल्का सा मेकअप करती है। जैसे ही वह ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग एरिया की तरफ जाने लगती है, उसे कार की तेज हॉर्न सुनाई पड़ी है। वह अपने दोनों कानों को बंद करते हुए इरिटेट होकर बोली, पता नहीं कौन बेवकूफ़ लोगों को भी ना चैन नहीं है। तभी उसके फ़ोन पर आने का कॉल आता है। वह कॉल रिसीव करती है और आने बोलता है, शुरू करता है, मुझे कौन से काम हो गया हो तो बाहर आओ। दृष्टि फ़ोन को खुद से दूर करते तरफ देखती हुई बोली, इन्हें कैसे पता चला कि मैं इन्हें कोस रही थी। मैं तो कार वाले को दृष्टि समझ गई कि यह हॉर्न बजाने वाला बंदा आने है। अपना सिर झटकते हुए बोली, आपके अंदर दिमाग नाम की चीज़ है कि नहीं? इतने शोरगुल मचाने की क्या ज़रूरत थी? आप मुझे नॉर्मल इंसानों की तरह भी तो नीचे बुला सकते थे। अने अपनी कार में बैठकर अपने सीट पर सिर टिकाते हुए बोला, व्हाट यू डू में वाई नॉर्मल इंसानों की तरह नीचे बुलाना? तुम मुझे समझती क्यों हो? दृष्टि वही जो आप हो। ये कहते हुए वह हंसने लगती है। दृष्टि की हंसी सुन कर आने इरिटेट हो जाता है। वह चिढ़ते हुए बोला, जो बोलना है बोल लो, फिर तुम्हें बताता हूँ अपने केबिन में। यह सुनकर दृष्टि की तो बोलती ही बंद हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह आगे क्या कहे। उसे यूं
चुपचाप देखकर अनय के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। वह उसे होश में लाते हुए बोला, अभी बड़ी बड़ी क्या सोच रहे हो? जल्दी नीचे आओ, मैं तुम्हें वेट कर रहा हूँ। दृष्टि पर अपना मेरा वेट क्यों कर रही हो? आप चले जाइए, मैं ऑटो से आ जाऊंगी। वैसे भी मैंने अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया है। ऑटो अनय इरिटेट होता है, बोला, यार दृष्टि, तुम कितने सवाल करती हो? मैंने जब एक बार कह दिया ना नीचे आओ, मतलब आओ, वरना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हें पूरी कॉलोनी के सामने अपनी बाहों में उठाकर कार तक लाने में अनय की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि और दृष्टि तुरंत बोली, बड़ी उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं नीचे आ रहा हूँ। ये कहते हुए वह कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है और अपना सर्प लेकर नीचे आ जाती है। वह नीचे पहुंचकर कार में बैठ जाती है। दरअसल अनय से पहले ही उसके लिए पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोल रखा हुआ था और दृष्टि बैक सीट पर दरवाज़ा खोलकर बैठ जाती है। कार के मिरर में अनय दृष्टि को फेस को देखता है, जो वह मन ही मन स्माइल करने लगता है। जब 10 मिनट के बाद भी कहीं ऑफिस जाने के लिए आप सुबह मुहूर्त का वेट तो नहीं कर रहे हैं ना? अनय मिरर में से दृष्टि के चेहरा को देखते हुए बोला, जब तक तुम पैसेंजर सीट पर नहीं आओगी तब तक ये कार यहीं से 1 इंच भी नहीं हिलेगी। दृष्टि को तो अनय पर बहुत गुस्सा आ रहा था, तो एक तो उसकी वजह से उसे ब्रेकफास्ट मिस करना पड़ा। दृष्टि अनय को खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए ब्रेक सीट से निकलकर पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है, जिसे देखकर अनय के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वह जानबूझकर कार के दरवाजे को जोर से बंद करती है। अनय उसकी तरफ देखते हुए बोला, बेबी रिलैक्स, इतना गुस्सा तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। दृष्टि अपनी खा जाने वाली नज़रों से अनय की तरफ घूरते हुए बोली, आप तो कुछ ना ही बोलो तभी अच्छा होगा। अनय दृष्टि की धमकियों सुनकर मन ही मन स्माइल करता है। वह समझ गया था कि दृष्टि उससे क्या गुस्सा है। वह कार को वहां से निकालकर दूसरी तरफ निकल जाती है। कुछ 15 मिनट बाद दृष्टि को रियलाइज होता है कि यह उनके ऑफिस का रास्ता नहीं है। यह फील करके वह अनय की तरफ देखकर बोली, लगता है आपको भूलने की बीमारी हो गई है। यह हमारी ऑफिस का रास्ता नहीं। अनय स्माइल करते हुए बोला, आई नो मेरी जान। यह सुनकर दृष्टि एक बार फिर अनय की तरफ सवालिया नजरे से देखते हुए बोली, तो हम जा कहाँ रहे हैं? अनय उसकी तरफ देखते हुए बोला, बस थोड़ा सा वेट करो, तुम्हें पता चल जाएगा। दृष्टि जिद करते हुए बोली, पर मुझे अभी के अभी जानना है कि मैं बिना जाने कहीं भी नहीं जाती, इसलिए प्लीज मुझे अभी के लिए बताइए कि हम कहाँ जा रहे हैं। जब अनय को लगता है कि दृष्टि अब चुप होने में से नहीं है, तो वह कार को साइड में रोक लेता है और दृष्टि की तरफ अपनी इंटेंस आंखों से देखने लगता है। उसकी इस तरह देखने से दृष्टि शक पका जाती है। इससे पहले कि वह अनय के इराद भाव पाती, अनय उसे अपनी तरफ खींचकर एक झटके में अपनी गोद में बिठा लेता है। वह दृष्टि को नेक को पकड़कर उसके मुलायम ओठों को अपने ओठ रख देता है। वह उसे किस करने लगता है। पहले तो दृष्टि
उससे छुड़ने के लिए छटपटाती है। अने उसे बहुत प्यार से किस कर रहा होता है। यह महसूस करके दृष्टि अपनी हाथ पा मारना छोड़ देती है। उसके प्यार भरी किस के एहसास में दृष्टि खो सी लगती है। थोड़ी देर बाद दृष्टि भी उसके किस में शामिल हो जाती है। अने इस किस को और लंबा खींचना चाहता है, पर थोड़ी देर बाद दृष्टि की सांसें लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, इसलिए वह उसे रिलीज कर देता है। दृष्टि अपनी गुलाबी चेहरे के साथ एक नज़र अने को देखता है और कहती है, आप बहुत बुरे हैं। यह कहते हुए वह खुद को अने के सीने में छिपा लेती है। अने ने उसे अपनी बाहों में कैद करते हुए कहा, अब तो तुम्हें इसी बुरे इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी बितानी है। यह सुनकर दृष्टि के फेस पर भी स्माइल आ जाती है। वह दृष्टि की पीठ को सहलाते हुए बोली, मैं जब कहा ना कि तुम्हारे लिए सरप्राइज है, तो तुम्हें चुपचाप मेरे सरप्राइज का वेट करना चाहिए। ओके दृष्टि अपना मुंह फुलाते हुए बोली, पर आपको यूं जबरदस्ती मुझे अपने कार में आने के लिए नहीं कहना चाहिए था। आपको पता है मुझे कितने भूख लगी थी। अने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए स्माइल करके बोला, अच्छा जी, पर मैं तुमसे यही कहूँगा कि तुम मेरे साथ ऑफिस जाने की आदत डाल लो, क्योंकि शादी के बाद तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ ही ऑफिस जाना पड़ेगा। दृष्टि अने की आंखों में देखते हुए बोली, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो? अने अपनी ठंडी आंखों से दृष्टि की तरफ देखकर उसके कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, फिर ऑफिस में मेरे केबिन में जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। अने की धमकी सुनकर दृष्टि पूरी तरह सकपका गई। वह टॉपिक चेंज करने के बाद अने की गोद से उतरते हुए अपनी सीट पर बैठते हुए बोली, जल्दी ऑफिस चलिए। आज आपकी वजह से मेरी ब्रेकफास्ट भी छूट गई। अब ऑफिस के केबिन से ही कुछ खाना पड़ेगा। वह यह सब बोले जा रही थी कि इतने में ही उसकी कार एक बेहद ही खूबसूरत होटल के पास आकर रुकती है। दृष्टि अपनी हैरानी भरी आंखों से उस बस पर होटल बिल्डिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने में लगी थी। जब वह अने की आवाज़ सुनकर अंदर आती है तो अने उसे एक प्राइवेट एरिया में लेकर जाता है। जब दृष्टि का ध्यान टेबल की तरफ जाता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। दूसरी तरफ ओवराइट इंडस्ट्रीज आज जीविका का ओवराइट इंटर प्रोजेक्शन से पहला दिन था। वह लेट न हो जाए, बस यही सोचकर वह सारे काम जल्दी से निपटा रही थी। वह टाइम से पहले ही ऑफिस के लिए निकल भी चुकी थी। जब जीविका की टैक्सी रुकी तो उसने अपनी आंखों के सामने एक बड़ी सी आसमान छूती चमकती कांच की बिल्डिंग नजर आती। वह एक बार के लिए तो ऑफिस की व्यवस्था में खोसी गई थी। फिर अपने आप को नॉर्मल करते हुए वह ऑफिस के अंदर जाने लगी। वह जैसे ही एक लिफ्ट में होकर ऊपर की तरफ जाने लगती है, एक फ्लोर के बाद वह एक और शख्स एंटर करता है। लिफ्ट में बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए विवेक और जीविका को इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था
कि वे दोनों भी वहाँ मौजूद हैं, पर वो कहीं ना कहीं उसे पीछे से देखने का बावजूद भी जीविका को ऐसा फील होता है कि वह उस आदमी को जानती है। थोड़ी देर बाद वह लिफ्ट का दरवाज़ा खुला जाता है और विवेक वहाँ से निकल जाता है। जीविका भी रिसेप्शनिस्ट से बताए अटेंडेंस पर पहुँच रही होती है। थोड़ी देर बाद जब जीविका लिफ्ट से बाहर आती है तो वह एकदम विवेक के पीछे की तरफ खड़ी होती है। वह जैसे ही वहां से जाने की कोशिश करती है, विवेक पीछे मुड़ता है। पता नहीं क्यों उस लड़की को देखकर विवेक को लग रहा था कि यह जीविका है, पर वह सोच में भी पड़ गया था कि आखिर जीविका उसके ऑफिस में क्या करेगी। वह खुद से बोला, विवेक तू जीविका के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था। वह तेरे ऑफिस में क्या करेगी? आई नीड टू टेक सम टेस्ट। ये कहते हुए वह वहाँ से जाने लगा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की को वह जीविका समझ रहा है वह जीविका ही है। वह अपने सिर को झटकते हुए अपने केबिन में चला गया और सोफे पर आराम से सिर टिकाकर बैठ गया। थोड़ी देर में उसे अपनी गर्मा गर्म कॉफ़ी मिल गई, जिसका वह सिप लेने लगा। वहीं जीविका भी डेडिकेटली अपनी काम पर लग गई। कैसा होगा विवेक का रिएक्शन जब उसे पता चलेगा कि जीविका उसके ही ऑफिस में इंटर्नशिप पर रही है और उस दिन जिसने उसे ऑफिस में देखा था वह भी जीविका ही थी। आगे की कहानी जानने के लिए बन रही है हमारे इस कहानी पर। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन मिलने वाली आपके अपडेट सबसे पहले आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।